और किसी के डाउट है कुछ? एनीवन? डन? होमवर्क सबमिट करने नहीं दिया मैंने आप लोगों को, तो सबने क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए, कोई डाउट ही नहीं है किसी का भी। अच्छी बात है। या फिर ये इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोल रखा था कि जो भी डाउट पूछेगा मैं उस कॉपी कैमरा दिखाऊंगा, लोगों ने लिखा ही नहीं होगा शायद, इतने डर से नहीं पूछ रहे। चलो फिर, सिंस यू गाइस हैव नो डाउट्स, तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस चैप्टर इज ओवर। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। और क्या करें फिर, टाइम तो बहुत बचा हुआ है अभी। देखिए, न्यू चैप्टर, ऑब्वियसली विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर अभिनव। यस तनिषा, आई एम प्लानिंग दैट ओनली। तो अभी तक हमने चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, देन चैप्टर 11, चैप्टर 12, ये हमने कंप्लीट कर लिया, राइट? तो वी हैव कंप्लीटेड 8 चैप्टर्स, सारे के सारे बिग बिग चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स कंप्लीटेड, 8 टू गो। ऑब्वियस सी बात है गाइस, अब हमारी थोड़ी सी मैथ्स की क्लासेस ज्यादा हुई करेंगी क्योंकि सिलेबस खत्म करना है। लोग चाह रहे 13 और 14 के बीच में। देखो, मेरा आप लोगों के लिए सिंपल सा सजेशन होगा कि क्योंकि अभी हमने चैप्टर नंबर 9 किया है, सो वी शुड डायरेक्टली स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 14। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज चैप्टर नंबर 14 में चैप्टर नंबर 9 का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है? एंड दिस इज ऑल्सो अ बिग चैप्टर। अब अगर हम बिग चैप्टर्स की बात करें तो कौन सा बच गया है जो हमारे लिए रेड अलर्ट है कहीं ना कहीं अभी? तो चैप्टर नंबर 14 इज अ बिग चैप्टर, चैप्टर नंबर 16 इज अ बिग चैप्टर, एंड चैप्टर नंबर 1, दिस इज अ बिग चैप्टर। मतलब इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है, बाकी सब छोटू मोटू है, ठीक है? तो फैक्टराइजेशन से शुरू करते हैं आज की क्लास में। जितना होता है वहां तक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा होमवर्क मिलेगा, ठीक है? कनिष्का, 14 के बाद हम 13 16 पे चलेंगे, ठीक है? 14 इज वेरी मच बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 9 जो अभी हमने जस्ट किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड जस्ट टू शो यू कितना ज्यादा यूज होता है, आप देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे 5xy 10y 10x कॉमन लिया जा रहा है कि नहीं? यहाँ देखो फैक्टराइजेशन की बात हो रही है। आपको अल्टीमेटली सारी चीजें क्या दिख रही है? एक्स वाई दिख रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा है कि नहीं? सब एक्स वाई तो दिख रहा है, सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, राइट? फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, अभी की अभी हमने ये आइडेंटिटीज की है कि नहीं? वही 3 आइडेंटिटीज, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज देखो सामने रखा हुआ है, ठीक है? तो दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव ऑप्टेड फॉर दिस चैप्टर राइट नाउ।
Pay attention everyone, we are starting with the new chapter. फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आपके एनसीईआरटी में मैंने देखा कि उन्होंने छोटा सा टॉपिक रखा हुआ है, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ये आप लोगों को थोड़ा सा पता भी होगा, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। कोई बता सकता है क्या फैक्टर्स क्या होते हैं? पता होगा आप लोगों को, ट्राई करो। एनीवन? कनिशा, फैक्टर्स क्या होता है? Sir, division of integer. Tanisha, your voice was not clear, possibly because of poor internet. So no problem, you can write it down in the chat box. Sameer, बताइए। Multiples of number is called factorization. Factors. देखो, factors of a number, factors of a number n, ठीक है, कोई भी एक नंबर ले रहे हैं n, are defined as factors of a number n are defined as the values which divides n completely without leaving any remainder, without leaving any remainder, ठीक है। फैक्टर्स क्या होता है? तो फैक्टर सबसे पहले हम किसी नंबर के लिए डिफाइन करते हैं, ऐसे हम फैक्टर्स के बारे में नहीं बोलते हैं। तो हमने बोला कि एक अगर नंबर है n, तो उस नंबर n के लिए जो फैक्टर्स होंगे ना, वो वैल्यूज होंगे, वो नंबर्स होंगे जो कि उस n को डिवाइड करेगा कंप्लीटली। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या है? कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं फैक्टर्स ऑफ 6, तो जनरली यहाँ पे लोग क्या आंसर करते हैं? 2 और 3, राइट। बट फैक्टर्स ऑफ 6 की अगर बात करें तो 1 भी आएगा, 2 भी आता है, 3 भी आएगा एंड 6 भी आएगा, ठीक है। क्योंकि आप 6 को 1 से डिवाइड कर सकते हो कि नहीं? 6 को 1 से डिवाइड कर सकते हो, रिमाइंडर 0 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, रिमाइंडर 0 आएगा। 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, रिमाइंडर 0 आएगा। एंड 6 को 6 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर्स एक नंबर के लिए वो नंबर्स होते हैं जो कि डिवाइड करे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, ठीक है। तो छोटा सा पॉइंट, 1 and the number itself, 1 and the number itself are factors of a given number, ठीक है, are factors of a given number, ठीक है। तो आप हमेशा 1 और जो भी नंबर रहता है उसके बारे में बात तो जरूर करते हो, ठीक है। क्या होता था?
फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि मान लो मैं आपको 24 दे रहा हूं, तो 24 के लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से आपने डिवाइड किया, ठीक है। तो यहां देखा कि हमने भाई साहब 24 के केस में क्या हुआ, 24 के केस में आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 3 बार आया है, 2 टू द पावर 3, और 3 एक बार आया है, 3 टू द पावर 1, राइट। सो ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स, अगर मैं बात करूं प्राइम फैक्टर्स का, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 and 24, ठीक है। सॉरी, प्राइम फैक्टर्स कौन से प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 और 3। लेकिन बात करें अगर फैक्टर्स का इन जनरल, अगर बात करें फैक्टर्स का, तो शुरुआत कहां से होगा, शुरुआत हुआ 1 से, फिर 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, क्योंकि देखो हमारे पास क्यूब है, तो 2 का क्यूब है मतलब 4 भी उठा सकते थे, एक 2 और एक 3 है, मतलब 2 इंटू 3 6 भी हो सकता था, ठीक है। उसके बाद 8 हो सकता था क्योंकि 2 क्यूब प्रेजेंट था, 4 इंटू 3 कर सकते थे, 4 इंटू 3 आपका हो गया 12, एंड लास्टली 24। तो इसके इतने सारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो ये चीजें हमने कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर्स के रिलेटेड हमने ऑलरेडी ये सब पढ़ रखा है अपने लोअर क्लासेस में। अब यहाँ पे जब बात की जाती है, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज तो आप दोबारा नहीं पढ़ने वाले हो, आप यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हो, आप पढ़ने वाले हो फैक्टराइजेशन, या फिर फैक्टर्स, बात करें तो फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। मैं एक सिंपल सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, 7x स्क्वायर प्लस 5yz, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, हमारे पास 2 टर्म्स है। टर्म 1 क्या है, ये है हमारा 7x स्क्वायर, और जो हमारा टर्म 2 है वो है हमारा 5yz, ठीक है। तो जब फैक्टर्स की बात होती है गाइस, तो टर्म कैसे बनता था याद करोगे, तो देन यू रियलाइज कि टर्म वाले टाइम पे मैंने बोला था कि टर्म्स आर मेड फ्रॉम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, एंड वेरिएबल के ऊपर कुछ पावर रहता है, ठीक है, वेरिएबल के ऊपर कुछ पावर रहता है। तो यहाँ पे भी जब आपको 7x स्क्वायर दिखा, तो 7x स्क्वायर एक्चुअली में किससे किससे बना है, अगर मैं इसके बोलूं तो ये 7 से बना है, इट इज मेड फ्रॉम 7 एंड x स्क्वायर, राइट। 7 और x स्क्वायर से बना, 7 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तभी जाकर ये आया है। x स्क्वायर को फर्दर आप क्या लिख सकते थे, अगर मुझे इसके फैक्टर्स के बारे में लिखना है, तो फैक्टर्स में क्या क्या हम लिख सकते थे, 1 लिखोगे, 1 तो हमेशा फैक्टर रहेगा, ठीक है, 1 लिखोगे, 7 लिखोगे, x, क्योंकि x स्क्वायर है तो x भी होगा, x स्क्वायर, 7 और x का कॉम्बिनेशन 7x, एंड लास्टली नंबर इटसेल्फ व्हिच इज 7x स्क्वायर, लास्टली नंबर इटसेल्फ व्हिच इज 7x स्क्वायर। क्योंकि अगेन फैक्टर का डेफिनेशन यहाँ पे भी चेंज नहीं होता है। व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर इज समथिंग व्हिच डिवाइड्स अ गिवन वैल्यू विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो जो मैंने इतने सारे फैक्टर्स लिखे हैं ना, आप किसी से भी डिवाइड कर लो इसको, देखो 7x स्क्वायर को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, 7x स्क्वायर को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, 7x स्क्वायर को x हो गया, x स्क्वायर हो गया, 7x हो गया, 7x स्क्वायर हो गया, किसी से भी डिवाइड करो रिमाइंडर हर जगह 0 ही आने वाला है, ठीक है, हर जगह ही यहाँ पे 0 आने वाला है। सिमिलरली अगर इसकी बात करें,
तो इट इज मेड ऑफ थ्री चीज, 5, y एंड z। अब यहाँ पे फैक्टर्स की अगर बात करें तो 1 तो आएगा, फिर 5 भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा। अब ये 5y z के बीच में जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 5y और z के बीच में जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो भी आएंगे। तो 5y आएगा, 5z आएगा, yz आएगा, ठीक है, सारे कॉम्बिनेशंस लिख दिए और लास्ट में नंबर इटसेल्फ। सो द नंबर वाज 5yz। ठीक है गाइस, कुछ बेसिक के दिमाग में क्लियर हुई होंगी आई होप। लेट्स गो टू द एनसीईआरटी वंस, ताकि आप जब खुद भी पढ़ो तो आपको थोड़ा चीजें दिखे। तो देखो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में उन्होंने जो कर चुके, फिर इन्होंने लिखा है फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, छोटा मोटा नोट क्या लिखा है, नोट 1 इज अ फैक्टर 5xy because 5x कैन बी रिटन एज 1 into 5 into x into y। ठीक है, in fact 1 is a factor of every term, as in case of natural numbers unless it is specially required we do not show 1 as a separate factor। जनरली ये कह रहे हैं कि हम 1 लिखते नहीं है, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, बट अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो हम लिखते नहीं है। ठीक है, 5xy के फैक्टर्स में क्या क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 5xy है, उसका फैक्टर दिया 5x और y। What is factorization? तो when we factor in algebraic expression we write it as product of its factor। तो जब आपको कहीं पे भी कहा जाएगा फैक्टराइजेशन करना है, जब भी आपको कहीं कहा जाएगा कि आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, दैट फॉर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एन algebraic expression factorization means writing the given expression as a अरे यार, as a product of its factors। देखो फैक्टराइजेशन वर्ड में ही वो फैक्टर वर्ड छुपा हुआ है। तो जब आपको फैक्टराइजेशन करना होगा, इसका मतलब है किसी भी एक्सप्रेशन का आपको उसका फैक्टराइजेशन करने का मतलब हुआ कि आपको उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है, उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल, मान लो मैंने आपको दिया x² + 6x + 9, x² + 6x + 9। आप सब अगर इस पे आइडेंटिटी लगाओगे तो यू विल रियलाइज दैट दिस इज नथिंग बट a² + 2ab + b², जहां पे a के जगह पे x है और b के जगह पे 3 है। ठीक है, तो x² + 6x + 9 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, अगर हमको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ा तो इसका फैक्टराइजेशन का मतलब होगा राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो हमें पता है कि ये x + 3 का होल स्क्वायर होगा, एंड फिर इसको हम ब्रेक करके लिख देंगे x + 3 इंटू x + 3, क्योंकि हमारा टारगेट क्या होता है, हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल लेके आपको समझाया कि इसका फैक्टराइजेशन ये होगा। ठीक है, कुछ जगहों पे क्या रहता है, ये तो हमारा आइडेंटिटी में परफेक्टली फिट हो गया। हो सकता था आपको कुछ ऐसा मिला हो, x² + x²
प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, दिस वाज एग्जांपल ए, मान लो ये एग्जांपल बी है। यहाँ पे अब हमको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखोगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा फिर एक्स प्लस वन आ जाएगा। यहाँ पे भी एक्स प्लस वन दिख रहा था तो हम क्या कर रहे हैं, हम वन लगा दिए और ब्रैकेट में हम एक्स प्लस वन लिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि एक्स प्लस वन इधर भी ब्रैकेट के अंदर है, इधर भी ब्रैकेट के अंदर है, तो हमने उस एक्स प्लस वन को ही कॉमन ले लिया। अब हमने जब उस एक्स प्लस वन को ही कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा एक्स का स्क्वायर और इधर बचेगा वन। तो देखो पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था वो सिंपल एडिशन में था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, हमने उसे प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो these are the things which you are going to do in this chapter। ये सब टाइप के क्वेश्चन आप करोगे अभी बहुत सारे, हमने डिस्कस की है, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर एक छोटा सा डिस्कशन किया, राइट। फिर हमने फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो बात की। फिर हमने बताया कि फैक्टराइजेशन प्रोसेस यहाँ पे इसका मतलब क्या है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने को ही फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। कनिष्का अभी तो कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं ना, तो कौन सा क्वेश्चन रिपीट करने के लिए कह रहे हो? Example, okay, see this is, in this example right now, ठीक है, in this example all the terms are added to each other, all the terms are added to each other, right? And what do we want, we want to write it as a product of its factors। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर का, तो ब्रैकेट में आया एक्स प्लस वन, यहाँ पे हमको एक्स प्लस वन पहले से ही दिखा तो हमने क्या किया, एक सिंपल वन लगा दिया और ब्रैकेट में एक्स प्लस वन लिखा। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स प्लस वन ही आएगा, तो इट्स जस्ट अ सिंपल मैनिपुलेशन। I have just written it in a different way, but I am not changing the value or I am not changing the expressions, ठीक है। Now since x plus 1 and x plus 1 दिख रहा है हमको, तो we to get x plus 1 is common, तो फिर बचा क्या हमारे पास, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ से प्लस वन बचेगा। तो फाइनली द गिवन क्वेश्चन हैज बीन कन्वर्टेड टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो जो भी क्वेश्चन था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने उसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, यही पे हमारा ये काम खत्म, ठीक है, बस इतना ही करना होता है। आई टॉक्ड अबाउट बी, ए के बारे में है, अच्छा ए जो है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन। एक्सप्रेशन अगर आपने किया है तो वहां देखिए ये, इसको हम ऐसे सोच सकते थे, ए स्क्वायर, दिस 9 इज नथिंग बट बी स्क्वायर एंड दिस इज 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। तो हमारे पास जो एक्चुअली में क्वेश्चन दिया था वो क्या है, दैट इज द एक्सपांशन ऑफ an identity which you have learned in chapter number 9। This is a square plus 2ab plus b square। Now a square plus 2ab plus b square क्या होता है, a plus b का होल स्क्वायर होता है, राइट। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा x plus 3 का होल स्क्वायर, एंड x plus 3 का होल स्क्वायर को हम x plus 3 into x plus 3 लिख सकते हैं। So I hope both the examples are now clear। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन वगैरह करोगे ना तो और समझ में भी आएगा। Right now the things which you have to identify कि देखो यहाँ पे जो टर्म्स थे वो एडिशन में थे, लेकिन जब हमने फाइनल लिखा तो फाइनल में कुछ एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में आ गए, राइट। यहाँ पे भी देखो सारे टर्म्स एडिशन में थे, लेकिन लास्ट में हमने क्या किया, उसको समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है, हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो हम डील करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है कनिष्का।
ओके सो अब देखो सारे स्टेप्स हैं, हाँ अलग अलग अप्रोच है। तो एक काम करो, छोटा सा काम दे रहा हूं बस, इसको देखो, इसको पढ़ो तो, जस्ट रीड दिस। आवाज रुक रुक कर आ रही है, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू है गाइस। तो इसको एक बार रीड कीजिए आप सब। Exactly. Irreducible is nothing but something which we cannot reduce further. जितना हो सकता था उसको तोड़ दिया, उससे ज्यादा वो टूटेगा नहीं। जैसे कि 2x दिख रहा है यहाँ पे, 2x के बारे में लिखा हुआ है। तो 2x क्या है? 2 into x। क्या आप इसको इससे फर्दर और ब्रेक कर सकते हो? नहीं। 4, उसके नीचे जो 4 लिखा हुआ है, 4 को क्या आप ब्रेक किया? 2 into 2 में ब्रेक किया। इससे और ज्यादा ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी को कहते हैं कि वी आर राइटिंग द गिवन टर्म्स, इसको और इसको हमने क्या किया? वी रोट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स इररेड्यूसिबल फैक्टर्स। तो बात जब आई 2x पे, तो 2x को हमने लिखा 2 into x, और जब बात आई 4 पे, तो 4 के लिए लिखा हमने 2 into 2। इसमें कॉमन क्या दिखा हमें? कॉमन दिखा 2। तो जब 2 कॉमन दिख गया, और जब हम इसका फैक्टराइजेशन करना हुआ ना गाइस, बड़ा सिंपल, जो कॉमन था उस कॉमन को बाहर लिखा, और जो भी बचेगा उसको हम बॉक्स के अंदर डालेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर। तो 2x में से 2 बाहर गया तो क्या बचा? x। फिर आया प्लस साइन, वहां प्लस साइन था तो इसलिए यहाँ पे भी प्लस साइन है। फिर है 4, 4 में से हमने 2 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर भी 2 बचा। तो ये मेरा आंसर हो गया, बस खत्म। 2x प्लस 4 को अगर फैक्टराइज करना हुआ तो इस तरीके से रुक गया। ठीक है। सिमिलरली देखो नीचे, यहाँ पे 5xy और 10x इनका फैक्टराइजेशन किया है। अब 5xy को ब्रेक किया है 5 into x into y में, और 10x को ब्रेक किया है 2 into 5 into x में। 10 जो है, 10 को हम फर्दर ब्रेक कर सकते थे ना 2 into 5 में, इसीलिए उसने 2 into 5 into x में ब्रेक किया। ठीक है। तो 5xy हो गया आपका 5 into x into y, और 10x हो गया आपका 2 into 5 into x। कॉमन क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको? तो ये देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ये कॉमन आ गया। उसके बाद अगला क्या कॉमन दिख रहा होगा? तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, राइट, ये कॉमन दिख रहा होगा। तो जब हम 5xy एंड 10x का फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे, ठीक है, सॉरी 5xy प्लस 10x था ना, 5xy प्लस 10x का फैक्टराइजेशन जब कर रहे होंगे, तो हम क्या कॉमन ले पाए? 5 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे? 5 और x तो कॉमन था, बचा y, तो इधर आएगा y, और यहाँ 10x में से 5x निकल गया, क्या बचा? 2 बचा। तो इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास आएगा 5x into y plus 2। आपके पास आएगा 5x into y plus 2। आ रहा है क्या समझ में? अगर आ रहा है तो फटाफट यस पे क्लिक कर दो। यस सर। ठीक है रौनक, बाकी लोग समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बस कॉमन लिया गया है और दो चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, तो जस्ट क्लिक ऑन यस। अनीश, अंशुल,
कनिष्का, कर्तव्य, समीर, कोई इशू है क्या? ओके ओके, चलिए, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज गाइस। देख सकते हो, एक दो एग्जांपल्स भी देखोगे तो सेम चीज वही है। मीनवाइल एग्जांपल्स आप अपने घर पे देख लेना। नेक्स्ट एक क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, हाँ, दिस इज समथिंग which you will need a lot of practice also, ठीक है? ये प्रैक्टिस के साथ आता है, सीधा एक बार में नहीं समझ में आएगा। जैसे कि एक बार इसको रीड करो तो सबको 2 मिनट का टाइम देता हूं, इस पूरे को रीड करो, फिर मेरा समझाना ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ओके no, you don't have to divide, Samir, you try to figure out the common। मतलब यहाँ क्या दिया है, आपके पास एक्सप्रेशन था 2xy + 2y + x + 3। तो जनरली ये चीज देखना, जब आपके पास 4 टर्म्स होता है ना, मिनिमम 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स के टाइम पे ये फॉलो होता है, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखा है, यू विल नोटिस दैट द फर्स्ट 2 टर्म्स हैव कॉमन फैक्टर्स 2 एंड y। इन दोनों को देखो, इन दोनों में 2, यहाँ 2xy + 2y है, तो 2 और y दोनों में कॉमन आया है। जबकि लास्ट दोनों टर्म्स में देखोगे तो 3x + 3 है, तो 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है? बट देयर इज नो कॉमन फैक्टर टू ऑल द टर्म्स। लेकिन चारों टर्म्स को ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे 2 कॉमन था, y कॉमन था, जबकि यहाँ पे 3 कॉमन है। तो कुछ भी सब में मिला के तो कॉमन नहीं आ रहा ना। पहले वाले में क्या था, इससे ऊपर वाला जो भी हमने देखा, उसमें कॉमन ले पा रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे वो कॉमन लेना हमारे लिए हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ इसीलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रीग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम रीग्रुपिंग कर रहे हैं। कैसे रीग्रुपिंग कर रहे हैं, हमने देखा कि 2xy + 2y जब किया था तो इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा था 2 और y, जो कि इधर नहीं आ रहा था, राइट? तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, 2y के जगह पे 3x को इधर लिख देते हैं, ठीक है? और 2y को उधर लिख देते हैं, और फिर देखते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं क्या होता है। तो 2xy + 3x, अभी क्या कॉमन आ रहा है इनके बीच में? अभी इनके बीच में आ रहा है कॉमन x। ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ब्रैकेट में आ रहा था 2y + 3, है कि नहीं? x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया 2y + 3। अब जैसे ही 2y + 3 हमने लिखा,
जैसे ही 2y+3 हमने लिखा, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यहाँ पे भी 2y+3 है भाई साहब, यहाँ पे भी 2y+3 है। तो उसको कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम खाली 1 लगाएंगे। तो +1 किया और उसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, तो अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जो हमारे पहले 2 टर्म्स थे, इसमें से जो फैक्टर आया और इसमें से जो फैक्टर्स आए, दोनों में कुछ कॉमन दिख गया, है कि नहीं? इसमें से जो फैक्टर्स आए और इसमें से जो फैक्टर्स आए, दोनों में मुझे कुछ कॉमन दिख गया। अब क्योंकि दोनों में मुझे कुछ कॉमन दिख गया, तो उस कॉमन वाला फैक्टर को भी अब मैं विच इज हियर 2y+3, तो मैं अब उस 2y+3 को कॉमन ले लेता हूं और हमारे पास यहां बचा x और यहां बचा 1। ठीक है, यहां बचा x और यहां बचा 1। फिर से रिपीट कर रहा हूं गाइस, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। Let me take it here. तो मेरे पास था 2xy + 2y + 3x + 3। ठीक है, मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना चाहता हूँ। फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या होता है गाइस, कि अल्टीमेटली जो मेरा लास्ट स्टेप होना चाहिए, उस लास्ट स्टेप में समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्म में होना चाहिए, राइट? फैक्टर्स के फॉर्म, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ इट फैक्टर्स होना चाहिए। अभी ये कह रहा हूं कि इधर देखो, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? कॉमन फैक्टर्स है 2 और y। इधर देखो कॉमन फैक्टर्स क्या है? कॉमन फैक्टर्स है 3, सिर्फ 3 है। तो क्या इसके और इसके बीच में कुछ कॉमन आ रहा है? नो कॉमन। इसके और इसके बीच में कोई भी कॉमन चीज नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हम उसको रीग्रुपिंग करें। सो we regroup the terms, according to our convenience, to find the common factor, ठीक है। तो अब जैसे कि क्वेश्चन में क्या था, सेकेंड टर्म था 2y, थर्ड टर्म था 3x। तो मैंने इन दोनों का ही सिर्फ पोजीशन को चेंज कर दिया। मैंने सेकेंड टर्म पे ले आया 3x और थर्ड टर्म पे भेज दिया मैंने 2y को। ठीक है, बस इतना करता हूं। समीर का क्वेश्चन है कि सर कैन वी डू रीग्रुपिंग द टर्म्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबल? यू कैन, नो प्रॉब्लम विद दैट, यू कैन। ठीक है, but ultimately we perform regrouping not to have similar variables but to have a common factor. Okay, so ऊपर मैंने क्या बोला था कि जो थर्ड टर्म था उसको सेकेंड टर्म पे लिख दिया और जो सेकेंड टर्म था 2y उसको थर्ड टर्म पे लिख दिया। ठीक है, और अब यहां पे मैं सोच रहा हूं फैक्टर निकालने का। यहां पे मैं फैक्टर निकालने का देख रहा हूं। अब 2xy और 3x में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट में बचा 2x + 3। एंड मैं यही कह रहा था कि जब हम ये लिख रहे हैं ना, तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यहाँ पे भी 2x + 3 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट राइट अ y, सॉरी विल जस्ट राइट अ 1 एंड अंदर में हम वापस से उसको लिख देंगे। एक मिनट, आई एम डूइंग सम मिस्टेक। y होगा, y होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 लिखा मैंने, ये आ गया 2y + 3। अब फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो मैंने रीग्रुपिंग किया था, तो पहला 2 टर्म का फैक्टर आया x एंड 2y + 3 और आगे का फैक्टर आया 1 एंड 2y + 3। ठीक है, अब दोनों में कॉमन फैक्टर आया क्या? हाँ आया। पहले वाले में क्या था? दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, तो इसलिए हमने रीग्रुप किया। लेकिन यहाँ पे 2y + 3 आया कॉमन, 2y + 3 आया कॉमन, तो क्या बचा यहां से? जब आपने इसको ही कॉमन ले लिया तो इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा 1। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर।
This will be your final answer for the question. Now is it clear everyone? क्या समझ में आया किस लिए हमने इसको रीग्रुप किया? लास्ट में फॉर्म दिख रहा है ना, आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए, समथिंग इनटू समथिंग, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स के फॉर्म में. Other students, click on yes quickly. अली ने कर दिया, तनिषा ने कर दिया, बाकी लोग कर्तव्य, कनिष्का, अनीश, ओके सबने कर दिया. ग्रेट यार, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस. चलो टाइम हो चुका है, छोटा सा आपको होमवर्क दे देता हूं. तो देखो आपका एक्सरसाइज खत्म, मतलब एक्सरसाइज ये जो है 14.1, दिस इज बेस्ड ऑन जो अभी अपन ने दो चीजें देखी ना, कॉमन फैक्टर्स या इररेड्यूसिबल फॉर्म जो था ना, पहला क्या था, इररेड्यूसिबल फॉर्म, और दूसरा था रीग्रुपिंग. ठीक है, तो इसी के ऊपर आपका ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है. छोटा सा एक्सरसाइज है, हार्डली इट विल टेक 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर. नेक्स्ट मैथ्स क्लास, ठीक है, 2-3 छोटे मोटे अनाउंसमेंट है गाइस. No classes in this week anymore. Okay, no classes in this week. Tests are planned on Monday. ठीक है, मंडे को टेस्ट होगा. नो क्लासेस इन दिस वीक. इज इट क्लियर? रीजन इज कल के दिन में आपका वो है, हमारे सेंटर में पूजा है, और ऐसे भी धनतेरस कल के दिन में है, राइट? एंड देन फ्राइडे सैटरडे यू हैव दिवाली, तो इसीलिए आपको ये हॉलीडे मिल रही है. सो यूटिलाइज दिस फ्री टाइम to complete your pending backlogs in study. ठीक है, is it clear guys? Utilize this free time to complete your pending backlogs in study. सब्जेक्ट का जो टेस्ट होगा दैट इज साइंस. ठीक है, टॉपिक्स वगैरह आपको बता दिया जाएगा. साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों होंगे. मंडे का समीर आपको बता दिया जाएगा. ओके, मीनवाइल एंजॉय द डे. हैप्पी दिवाली एवरीवन. हैप्पी दिवाली सर. थैंक यू. थैंक यू. सो इस टाइम को अच्छे से यूज कीजिएगा, एंजॉय करो, खेलो कूदो, लेकिन साथ ही साथ जो भी बचा हुआ चीजें है ना आपका, वो जरूर कर लेना. अंशुल, मंडे को क्लास होगा या नहीं आपको बता दिया जाएगा. ठीक है, अगर होगा भी तो मंडे या ट्यूसडे मैक्सिमम, उसके आगे नहीं होगा. मान लो कि नेक्स्ट वेडनेसडे से सैटरडे संडे तक फिर छुट्टी रहेगी. आई विल डू दैट समीर. ओके, थैंक यू तनिषा, थैंक यू आर्या. हैप्पी दिवाली सर. हैप्पी दिवाली. Bye, थैंक sir. यू. बाय बाय. आई विल सेंड द पीडीएफ समीर, डोंट वरी. मीनवाइल जो चीजें मैंने बताई हैं उसे सब फॉलो कीजिएगा.
I'm ending the session. Take care, everyone. Good night. Shubh Ratri. Bye, sir. Bye bye.